शुक्राणु की संरचना क्या होती है? क्योंकि जो जो मैंने आपको शुक्रजनन पढ़ाया है उसके बाद जो ये आती है शुक्राणु की संरचना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है, ठीक है ना। शुक्राणु की संरचना, क्योंकि वहाँ पे आपने देखना था, वहाँ पे आपने देखना जो शुक्रजनन होते हैं, जो शुक्राणु होते हैं वो कैसे कैसे बनते हैं, उसकी हमने पूरी डिटेल बताई थी आपको। उसमें शुक्राणु जनन कैसे कैसे बनते हैं आज जानेंगे। शुक्राणु जनन की संरचना पूरे डिटेल में जानेंगे, इसका काम कैसे और कहाँ से होता है। सबसे मेन चीज होती है इसमें शुक्राणु की संरचना क्या होती है। प्रत्येक शुक्राणु सूक्ष्मदर्शी पतला लंबा होता है। इसके निम्न 4 भाग होते हैं, ठीक है। कितने भाग होते हैं? इसके निम्न 4 भाग होते हैं। नंबर पहला सीड्स, नंबर सेकंड गिरवा, नंबर थर्ड मध्य भाग, नंबर चौथा पूंछ। ये 4 भागों के ऊपर ही पूरा डिपेंड करता है क्या, शुक्राणु की जो शुक्राणु होता है, जो उसकी संरचना ये 4 भागों पर पूरी डिपेंड करती है। और इन्हें पढ़ने के बाद आपको बहुत आसानी से ये समझ में आ जाएगी। सबसे मेन है आपका सीड्स। सीड्स होता क्या है? यह शुक्राणु का सीड्स भाग होता है जिसमें एक बड़ा आगुणित एन केंद्र होता है। इसके अग्रपिंड पर एक टोपी नुमा संरचना होती है जिसे अग्रपिंड कहते हैं, जिसमें जल अपघटनी विकार जैसे हाइलुरोनिडेज पाया जाता है, जो निषेचन के समय अंडाणु की झिल्ली को करने में सहायक होता है। इसे हम क्या कहते हैं? सीड्स कहते हैं। इसे अभी मैं चित्र के द्वारा आपको पूरे डिटेल में समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको समझाने से पहले इस चीज को पढ़ा दूं जो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए कौन सी चीज कैसे होती है। सेकंड है आपका गिरवा। गिरवा होता क्या है? यह भाग थोड़ा छोटा होता, मतलब बहुत छोटा सा भाग होता, जिसमें 2 तरफ केंद्र होते हैं, ठीक है। इसके क्या होते हैं? इसके दोनों तरफ क्या पाए जाते हैं? केंद्र फर्स्ट और केंद्र सेकंड पाया जाता है, इसे ही गिरवा कहते हैं। उसके बाद है आपका मध्य भाग। कि मध्य भाग होता क्या है? इसे शुक्राणु का शक्ति गृह कहते हैं। अब इसे शक्ति गृह क्यों कहते हैं? क्योंकि जो सबसे मेन काम होता है वो यहीं से चालू होता है, ठीक है। मध्य भाग से जो मेन काम है वो मध्य भाग से चालू होता है, इसलिए इसे शक्ति गृह कहते हैं। इसमें उपस्थित सूक्ष्म नलिकाओं में अनेक माइटोकॉन्ड्रिया लिपटे होते हैं। ये शुक्राणु की गति प्रदान करने के लिए ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, ठीक है ना। मैंने क्या बोला था? जो कि मध्य भाग होता है इसे शक्ति गृह क्यों कहते हैं? इसे शक्ति गृह इसलिए कहते हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं वो क्या क्या करते हैं, वो शुक्राणु को गति प्रदान करते हैं, ठीक है। क्या वो शुक्राणु जो होते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा गति प्रदान करते हैं। अब शुक्राणु माइटोकॉन्ड्रिया होता क्या है? अब माइटोकॉन्ड्रिया अगर आपने फर्स्ट ईयर की बुक को अगर अच्छी तरीके से पढ़ा होगा, माइटोकॉन्ड्रिया का प्रोसेस क्या होता है और इसका चित्र भी बड़ा, और फर्स्ट ईयर में बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है, ठीक है ना। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और उसके साथ में ये नीट के लिए भी माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट रहता है, ठीक है ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि इसमें से भी हर साल 1 या 2 क्वेश्चन आने के चांस होते हैं पूरे, और आ भी जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर से, ठीक है। इसलिए से क्या होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया लिप्ट होते हैं जो शुक्राणु की गति प्रदान करने के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। उसके बाद है पूंछ, जो इसका सबसे एंड का भाग होता है। यह शुक्राणु का अंतिम लंबा भाग होता है जो जीवद्रव्य की झिल्ली के रूप में होता है, ठीक है। क्या होता है? जो जीव द्रव्य होता है उसकी झिल्ली में होता है ये, इसे हम पूंछ कहते हैं। वीर्य होता क्या है? यह सहायक जनन ग्रंथियों एवं शुक्राणु का एक तरल मिश्रण होता है, ठीक है ना। किसका? जो ग्रंथि होती है, जो सहायक ग्रंथि होती हैं एवं शुक्राणु का क्या होता है? एक तरल मिश्रण होता है जो वीर्य होता है, ठीक है ना। ये एक मिश्रण से बना होता है।
दूसरा इसमें यह है एक श्वेत चिपचिपा तथा क्षारीय द्रव्य होता है, ठीक है ना। ये कैसा होता है, ये चिपचिपा और क्या होता है, क्षारीय द्रव्य होता है। इसे मैं वैसे आपको पढ़ा रहा हूँ, वैसे अगर आप इसे थोड़ा सा पढ़ लेना आप खुद भी बनाई आएंगे, ठीक है ना। इसमें कोई ज़्यादा बड़ी खासियत, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। उसके बाद एक बार मैथुन क्रिया के दौरान वीर्य की श्रृंखलित मात्रा 2.5 से 4 ml तक होती है, ठीक है ना। कितनी होती है, ये एक बार जो मतलब जो वीर्य होता है, जो निकलता है, उसके 2.5 से 4 ml तक हो सकती है, ठीक है ना। ये इतना निकलता है लगभग जो वीर्य होता है। ये एक बार जो होता है श्रृंखलित का मतलब होता है निकलना, जो व्यस्त होता है, ठीक है ना। तो ये आपका 2.5 से 4.5 तक निकलता है। उसके बाद है आपका इसमें शुक्राणुओं की संख्या लगभग 40 करोड़ तक हो सकती है, ठीक है ना। 2.5 से 4 ml वीर्य में शुक्राणुओं की संख्या 40 करोड़ हो सकती है, ठीक है। कितनी हो सकती है, 40 करोड़ हो सकती है। ये कन्फर्म नहीं होगा 40 करोड़ होगी, ये एक अनुमान लगाया जाता है कि 40 करोड़ के आसपास होती है, ठीक है, किसकी, शुक्राणुओं की संख्या। उसके बाद है ये शुक्राणुओं की गति करने के लिए तरल माध्यम प्रदान करते हैं। ये क्या करता है, तरल माध्यम प्रदान करता है। उसके बाद है आपका वीर्य शुक्राणुओं को पोषण देने के साथ योनि मार्ग की अम्लता की उदासीन करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, ये शुक्राणु जो होते हैं वो पोषण देने के साथ, शुक्राणुओं को पोषण देने का जो वीर्य होता है वो शुक्राणुओं को पोषण देने के साथ साथ योनि मार्ग की जो अम्लता होती है, ठीक है ना, अम्लता की जो उदासीन कहते हैं, ठीक है ना, अम्लता की उदासीन कहते हैं। इसे शुक्रजनन कहते हैं, इसे शुक्रजनन की संरचना कहते हैं, या शुक्राणु की संरचना कहते हैं।